घर में शुभ कार्य के होने से घर में बरकत होती है, जबकि गलत कार्य के होने से घर में गरीबी आ जाती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको होने से आपके घर में गरीबी आती है। अगर आपके घर में भी वह कार्य हो रहे हैं तो अभी अपने घर के नियमों को बदल दें और घर में बचत के लिए, अमीरी के लिए, घर में बरकत के लिए, सुख और समृद्धि के लिए इन कार्यों को करना बंद कर दें और शुभ कार्यों को करना शुरू करें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर में सुख और समृद्धि के लिए कौन कौन से कार्य घर में अशुभ फल देते हैं, कौन से शुभ फल देते हैं। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनिए। घर में गरीबी आने के 50 कारण। इनमें से अगर कोई भी कारण आपके घर में है तो आज ही उसको बदल दें और अपना नया नियम शुरू करें। सूरज निकलने तक सोना। आपके घर में भी सूरज निकलने तक सोते हैं तो यह कार्य सबसे पहले बंद कर लेना चाहिए। दूसरा है सूर्योदय के बाद बासी झाड़ू लगाना। सूरज उगने से पहले बासी झाड़ू लग जानी चाहिए घर में, इससे सुख और समृद्धि आती है। बासी मुँह रसोई में जाना। कभी भी बिना नहाए धोए रसोई में नहीं जाना चाहिए, अन्नपूर्णा देवी का अपमान होता है। 8 बजे के बाद नहाना। 8 बजे के बाद नहाना राक्षसी स्नान कहलाता है, इसलिए 8 बजे के बाद ना नहाएं। गंदे और फटे कपड़ा। गंदे और फटे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है, जिससे धन की हानि होती है। घर में रोज़ दिया न जलाना। घर में रोज़ जो लोग दिया नहीं जलाते हैं वहाँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती है। गुरुवार को पोंछा लगाना। गुरुवार को पोंछा लगाने से घर में गुरु ग्रह कमज़ोर होता है, जिससे विष्णु भगवान जी नाराज़ हो जाते हैं। घर में गंदे कपड़े रखना। घर में गंदे कपड़े रखने से वास्तु दोष होता है, इसलिए घर में गंदे कपड़े नहीं रखने चाहिए। घर में सामान का बिखरा रहना। घर में सामान का बिखरा रहना, अव्यवस्था का रखना, घर धन की हानि होती है। घर में जूते चप्पल बिखरे रहना। घर में जूते चप्पल बिखरे नहीं रहते हैं, इससे वास्तु दोष लगता है, ग्रह दोष लगता है, इसलिए इन्हें सही से रखें। घर में कन्या और औरतों को दुखी करना, इससे लक्ष्मी माँ नाराज़ होती हैं, जिससे घर में धन की हानि होती है और लक्ष्मी भी कृपा नहीं करती। खाना खाने के बाद थाली में हाथ धोने से अन्नपूर्णा देवी का अपमान होता है, इसलिए खाना खाने के बाद थाली में हाथ ना धोएं। घर के बड़ों का अपमान करने से गुरु ग्रह कमज़ोर होता है। घर के बड़ों का कभी भी घर में अपमान नहीं होना चाहिए। अगला है घर आए अतिथि का स्वागत न करना। घर में आए अतिथि भगवान स्वरूप होता है, इसलिए घर में आए अतिथि का स्वागत करना चाहिए। द्वार पर आए भिखारी को खाली हाथ न लौटाएं, यह अशुभ होता है, इससे वह आपको बदुआ भी देखा जाता है, उसकी दुआ नहीं लगती है। जो भी व्यक्ति आपके घर आए उसको कुछ ना कुछ दे, वह आपको आशीर्वाद देकर ही जाता है और आपको फल फूल होता है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में देना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी कमाई का हिस्सा दान में नहीं देते उनकी सारी कमाई अशुभ हो जाती है, मतलब शुभ फल नहीं देती है। दान करना पुण्य फल होता है। घर में पानी का घड़ा खाली रहना, मतलब धन की बरकत नहीं होती है, धन की हानि होती है। घर में कभी भी पानी का घड़ा खाली नहीं रखना चाहिए। घर में बरकत के लिए हमेशा घड़ा भर कर रखें। हथेली पर नमक नहीं देना चाहिए। कहते हैं हथेली पर नमक देने से कर्जा बढ़ता है, इसीलिए कभी भी हथेली पर किसी को भी नमक नहीं देना चाहिए, कटोरी में रखकर दे सकते हैं। बाहर से खाली हाथ घर पे नहीं आए, इससे धन में वृद्धि नहीं होती है, इसलिए घर पर कभी भी जब आएँ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आएँ, खाली हाथ नहीं आएँ। सूर्यास्त के बाद सोने से महालक्ष्मी नाराज़ होती है। कहते हैं सूर्यास्त के समय माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं और जिनके घरों में दिया जला रहता है उनके घर में प्रवेश कर जाती हैं। रसोई में बर्तन ज़्यादा देर झूठे नहीं रहने चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। घर में सिंक जो है हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। घर में सिंक में बर्तन कभी भी ज़्यादा देर नहीं पड़े रहने चाहिए। चकला बेलन झूठे बर्तनों के साथ धोने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है और घर में गरीबी आती है। इसे चकला बेलन को हाथ खाना बनाने के साथ झूठे बर्तनों से अलग धोना चाहिए, झूठे बर्तनों के साथ कभी नहीं धोना चाहिए। रात को गुटा हुआ आटा रखने से पितृदेव नाराज़ हो जाते हैं और घर में बरकत नहीं होती है। रात को कभी भी गुटा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है, जिससे धन की हानि होती है, घर में बीमारी आती है, इसलिए घर में आटा नहीं रखना चाहिए गुथा हुआ। शाम के समय घर की देहरी पर बैठने से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। जब कोई घर में माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं, जब आप घर में आती हैं तो आप घर में कैसे देहरी पर बैठ सकते हैं, इसलिए ऐसा ना करें। शाम के समय खाना खाना। शाम के समय यदि माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगे, अगर आप उन्हें खाना खाते हुए मिलेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उनके स्वागत के लिए दिया जलाएं, पूजा पाठ करें, खाना ना खाएं। रात को सिंक में झूठे बर्तन ना रखें। रात को सिंक में झूठे बर्तन छोड़ने से कर्जा बढ़ता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, पितृदेव नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए ऐसा ना करें।
टूटे कंघे से बाल ना काटें, इससे भी वास्तु दोष लगता है और घर में गरीबी आती है। इसलिए टूटे कंघा से कभी भी हमको बाल नहीं काटने चाहिए। बाल काटने के लिए हमेशा साफ़ सुथरा या साबुत कंघा लेना चाहिए। घर में मकड़ी के जाले लगने से घर में दरिद्र आता है, इसलिए घर में शनिदेव नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए घर में मकड़ी के जाले कभी भी घर में नहीं लगने चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। झूठी कसम खाने से भी आपके घर में बरकत नहीं होती है। जो भी व्यक्ति आपके घर में झूठी कसम खाते हैं उनको अभी ऐसा करने से रोकें और कभी भी झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। उल्टा सोने से भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और आपको धन की हानि होने लगती है, बीमारी आने लगती है। इसलिए कभी भी उल्टा नहीं सोना चाहिए। मन में बुरे विचार आने से, मन में बुरे ख्याल आने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जब अच्छी सोच रखेंगे जब भी अच्छे आपके साथ होगा। बुरी सोच से भी आपका भी बुरा हो सकता है। दूसरों पर हंसना, दूसरे पर हंसने से सामने वाले व्यक्ति की बददुआ पर लगती है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, कोई आप पर भी हंसने का कारण बन सकता है। औरतों को खड़े होकर बाल बनाना, जो भी औरतें खड़े होकर बाल बनाती हैं उनके घर में बाल गिरते हैं, फिर वह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाती है। मुंह से दांतों को चबाना, जो भी व्यक्ति मुंह से दांतों को चबाते हैं इससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, बीमारी आती है, धन की हानि होती है। इसलिए मुंह से दांतों को चबाने कभी भी नहीं चाहिए। हमेशा नेल कटर से ही काटना चाहिए। घर की महिला का बिना नहाए बिना पूजा के भोजन करना, जो भी महिला होती है घर की अगर बिना नहाए भोजन करती है तो वह घर नहीं होता है। पूजा पाठ घर में करनी चाहिए। दूसरों की चुगली करने से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। कहते हैं दूसरों की चुगली करना बहुत ही गलत बात है, इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। शाम के वक्त दरवाजे बंद रहना, जब माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं, अगर आपका घर का दरवाज़ा ही बंद रहेगा तो आपके घर में प्रवेश कैसे करेंगी। इसलिए घर का दरवाज़ा हमेशा शाम के समय खुला रहना चाहिए। शाम के वक्त घर के मंदिर में दिया न जलना, जिनके घर में शाम के वक्त दिया नहीं जलता है उनके घर में कभी तरक्की नहीं होती, कभी भी समृद्धि नहीं होती। इसलिए गरीबी आने के बहुत आसार बन जाते हैं। घर में लड़ाई झगड़े होने से माता लक्ष्मी कभी घर में नहीं आती। जिनके घर में हंस खेलते रहते हैं, शांति रहती है, उन्हीं के घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। इसलिए ऐसा लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। घर की रसोई में खाने में भेदभाव करना, यदि घर की रसोई में खाने में भेदभाव दिया जाता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, अच्छा बुरा ऐसा किया जाता है तो उनके घर में भी कभी बरकत नहीं होती है। घर के दरवाजे पर बैठकर बातें करने से भी माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए घर के दरवाजे पर कुछ भी कार्य नहीं किया जाता, चाहे वो खाना खाना हो चाहे बातें करना हो, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। रोटी को दांतों से काटना, जो भी रोटी को दांतों से काटता है उसकी कमाई रुक जाती है, कमाई आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए रोटी को हाथों से तोड़कर खाना चाहिए, केवल दांत से नहीं। शाम के समय रोती हुई पिक्चर या सीरियल देखना, अगर आपके घर पे भी कोई शाम के समय सीरियल देखते हैं या पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, अगर उसमें रोती हुई कोई भी चीज़ आ रही है उनको हटा देना चाहिए। शाम के समय पूजा पाठ, भक्ति भजन ऐसी चीज़ें आपको घर में लगानी चाहिए। मेहमान के आने पर दुखी होता, कहते हैं भगवान होते हैं, जब उन्हीं के आने पर आप दुखी हो जाएंगे तो किनके आने पर खुश होंगे। इसलिए मेहमान के आने पर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। घर के दरवाजे पर गंदगी रहना, घर का दरवाज़ा जितना साफ़ रहेगा उतनी ही आपके घर में बरकत होगी। आप सोच लीजिए कितना साफ़ रखना है, आपके हाथ में है। आलस करना, यदि आप आलस करेंगे तो शनि देव नाराज़ हो जाएंगे। शनि देव 7.5 लाने का पहला कारण आलस ही होता है। जो लोग रोज़ नहीं नहाते उन पर ग्रह दोष लगता है, इसीलिए रोज़ नहाना चाहिए। गुस्से में खाने की थाली फेंकने से अन्नपूर्णा देवी का अपमान होता है और बरकत रुक जाती है। एकादशी के दिन चावल खाना, जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है उनके घर में कभी भी समृद्धि नहीं आती है। विष्णु भगवान जी नाराज़ हो जाते हैं और घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। विष्णु भगवान जी को प्रसन्न रखना है तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेंगी, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। सबसे अंतिम है अपने भाग्य को कोसना, कभी भी अपने भाग्य को नहीं कोसना चाहिए कि भगवान ने हमें यह नहीं दिया, हमारा जीवन ही व्यर्थ है। कहते हैं बहुत असर पड़ता है आपके भाग्य पर। हमेशा यह कहना चाहिए माता रानी मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, लक्ष्मी माता मेरे पर धन बरसाती है, विष्णु भगवान जी मेरे घर में निवास करते हैं, लड्डू गोपाल की मुझ पर कृपा रहती है, राधा रानी हमेशा मेरे साथ रहती हैं और मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है। ऐसा कहते हुए अपना पूरा दिन निकालना चाहिए, फिर आपके साथ सभी अच्छा ही अच्छा होगा। आपके घर में बरकत आएगी और सुख समृद्धि दोनों ही आएगी। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राधे राधे।